माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों दो चरों में रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण, या आप इसको कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो क्या होता है ये और इसको कैसे बनाते हैं और इसकी क्या क्या शर्तें होती है इसमें, जो है ना वो सॉल्यूशन वाली, नो सॉल्यूशन वाली और एक इन्फिनिटी सॉल्यूशन वाली, है ना, कि अनंत हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, इस तरह से जो शर्त होती है तीन, वो शर्त हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है ना तो दिल से लाइक करना ना भूलिएगा। और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले समीकरण होता क्या है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होते हैं, है ना, और कांस्टेंट क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं। तो जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं अलजेब्रा वाले, वो कृपया पिछला लेक्चर जरूर देख ले। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक समीकरण यहाँ लिखा है मैंने, ax + by + c = 0। दोस्तों जो भी समीकरण होगा ना उसमें इक्वल में हमेशा आप जीरो लेकर बनाएंगे इसको, मतलब समीकरण की पहचान होती है कि इक्वल में कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ से हम दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, इसमें a b और ये जो c है ये आपकी क्या है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं है, या इनको बोल सकते हैं आप कांस्टेंट है। ये आपकी क्या है, कांस्टेंट या वास्तविक संख्याएं। जबकि इसमें x और y ये क्या है आपके, ये आपके वेरिएबल है, ये आपके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे या चर होंगे, है ना, जिनका मान बदला जा सकता है। लेकिन a b c क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है जो कांस्टेंट है, जिनका मान बदला नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो ये समीकरण बना है वास्तविक संख्या और चरों से मिलकर बना है। और इसमें इस तरह से ये आपको, इसी को कहेंगे हम, क्यों कहेंगे दो चर, क्योंकि x और y, इसमें दो x और y आया है, मतलब एक चर x है दूसरा y है, दो चर आया है, इसलिए इसको बोलेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्लियर है? रैखिक क्यों बोलते हैं, तो रैखिक में क्या होता है, पावर एक, जिसकी अधिकतम पावर, जिसमें चरों की अधिकतम पावर एक होती है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका रैखिक समीकरण होगा। अब हम देखते हैं मेन चीज, आपके सामने ये दो रैखिक समीकरण लिखे गए। इसमें लिखा है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इन दो समीकरणों में जो हल होने की क्या क्या शर्तें हो सकती है, तो इनके कुछ केस हमें पढ़ना है। तो आइए केस समझते हैं हम लोग पहले, इनके क्या क्या केस हो सकते हैं, या जो शर्त होती है इनकी हल होने की वो क्या क्या हो सकती है। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या होता है, जब, अब इसको हम लाइंस पे समझेंगे, जब रेखाओं पे समझेंगे हम लोग। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पर, जब दो रेखाएं या जो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसको कहते हैं हम एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो यहां से हम लोग इसका जो शर्त बनेगी वो बनेगी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये हमारा पहला केस है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जब हमारे पास अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो क्या होता है, एक अद्वितीय हल होगा, मतलब दो समीकरणों का एक अद्वितीय हल निकलेगा। या इसको ग्राफ पे समझे तो ग्राफ पे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए एक अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेद करती है। अब दूसरा केस, केस नंबर सेकेंड। तो केस नंबर सेकेंड क्या कहता है, जब दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, दो रेखाएं इस तरह से पैरेलल, दो रेखाएं समांतर निकल जाती है। कैसी होती है, समांतर। अब जब दो रेखाएं समांतर होगी तो कहीं भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी क्या, बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो आपकी जो केस बनेगी वो केस बनेगा क्या, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, या कोई हल नहीं निकलता है। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनेगी जब दो रेखाएं सीधी निकल जाए एक दूसरे के समांतर। क्लियर है? और इसका जो केस होता है, इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो आपको ये याद रखना है केस। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा सेकेंड केस हुआ। अब आते हैं हम लोग फाइनली थर्ड केस पे, है ना। थर्ड केस ऊपर ले लेता हूं मैं, तीसरा केस यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है भाई। अब तीसरा केस नंबर तीसरा क्या है, तो केस नंबर थर्ड क्या है, जब दो रेखाएं
जब दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है और दूसरी रेखा भी इसी को ओवरलैप करती है, क्या करती है, ओवरलैप, मतलब ये यहाँ पे अनंत बिंदुओं पर मिल जाती है, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब दोनों रेखाएं क्या है, संपाती। जब दोनों रेखाएं क्या हो जाए, संपाती हो जाए, या दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप, तो ओवरलैप में क्या होता है, जैसे हमने यहां देखा कि एक बिंदु पर अगर मिल रही है तो एक हल निकलता है, और यहां तो दोनों रेखाएं कैसी मिल रही है, अनंत बिंदुओं पर मिल रही है, ओवरलैप कर रही है मतलब अनंत बिंदुओं पर मिल रही है, और जब अनंत बिंदुओं पर मिल रही है तो हम इसको कहेंगे कि समीकरणों के अनंत हल होंगे। क्या होंगे, समीकरणों के अनंत हल होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से, अच्छा इसका केस क्या बनेगा, इसका बनेगा a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के। इस तरह से अगर हम दोनों समीकरणों की वास्तविक संख्या देखें तो आपको a1/a2 बराबर मिलेगा b1/b2 के बराबर मिलेगा c1/c2 के। तो ये तीनों ही केस है जो आप लोगों को याद रखना है, और इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग बनाकर देख लेते हैं, तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए भाई, तो इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर मैं आप लोगों के लिए लूंगा, वहां से क्वेश्चन आप देखेंगे और उसके बाद में हम उसको, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो मेरे साथ क्वेश्चन आप लोग भी रीड करेंगे, और चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है युगपद रैखिक समीकरण 3x - y = 5 और 6x - 2y = 10 के कितने हल होंगे, है ना। तो दोस्तों अभी हमने केस पढ़े ये तीन, अब इन्हीं तीनों केसों को मैंने यहाँ लिख भी दिया है, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी है, लेकिन इनको याद कर लीजिए। दोस्तों पहला इक्वेशन हमारा बोल रहा है 3x - y = 5, और दूसरा इक्वेशन हमारा है 6x - 2y = 10। इस तरह से आपको दो समीकरण बताए गए हैं और इसमें बताना है आपको कि कितने हल होंगे। दोस्तों यहां से देखिए, यहां से a1, b1 और c1 के मान निकलेंगे, यहां से a2, b2 और c2 के मान निकलेंगे हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, जो a1, a2, b1, b2 ये जो वैल्यूज है इनको हम निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो a1 का मान क्या होगा, यहां पर 3 होगा, और a2 का मान क्या हो जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा। यहां से b1 का मान क्या होगा, यहां से हो जाएगा b1 का मान -1, यहां b2 का मान -2, है ना। इसके बाद में यहां पर c1 देखें तो c1 5 है और c2 कितना है 10। तो दोस्तों 2 वाले वैल्यूज जो है दूसरे समीकरण से मिलेंगे और 1 वाले वैल्यूज पहले से मिल जाएंगे। यहां से हमने ये देख लिया, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये इसको काट दिया हमने, 3 एकम 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हो गया 1/2, 1/2, 1/2। अब हमने देखा दोस्तों ये क्या हो गया, ये तो बराबर हो गया, ये तो पूरा इक्वल हो गया। और पूरा इक्वल जब हो जाता है ना, तो आइए केस देखते हैं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के हो जाए ना, तो क्या होता है, ये होता है हमारा अनंत हल। क्या होता है, हमारा अनंत हल बनेगा यहां से। तो हम कह सकते हैं, इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं, कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं, इसमें डी वाला ऑप्शन आप लगा सकते हो कि इन समीकरणों के अनंत हल होंगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए चलेगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। युगपद रैखिक समीकरण 2x - 5y, 2x - 5y = 17। दूसरा समीकरण है 5x - 3y = 14। तो आपको बताना है इनके कितने हल होंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग a1, a2, यहां से पहले समीकरण से a1, b1, c1 के मान निकलेंगे, दूसरे समीकरण से a2, b2 और c2 के मान निकलेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग यहां से ले लेते हैं a1 का मान ऊपर से, नीचे से a2 का मान 5, यहां से हमने ऊपर से ले लिया b1 5, b2 3, यहां से ले लिया 17 और यहां से ले लिया 14। इस तरह से हमने देखा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये बराबर है क्या, तो बराबर नहीं है ना। तो यहां से हमने देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब देखिए यहां से, यहीं से हमारी शर्त बन जाएगी। तो पहली शर्त हमारी क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होता है, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब आप सोच रहे सर इधर भी तो बराबर नहीं है, तो इससे हमें कोई यहां पर देखना है, यहां पर हमारा पहला केस बन रहा है ना इससे, और बाकी बाद में जो भी हो, ठीक है। तो पहला केस हमारा अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा।
चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे। आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। और उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। और दोस्तों अच्छा लगा है ना तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस तरह के कुछ क्वेश्चन बना के आप लोग खुद भी देखिए तो और भी ज्यादा निखार आएगा। और चलिए इसी के साथ में आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।